राजनीति में अगर तुम सच्चे मन से अगर उतरोगे तो आपको आगे का दायित्व मिलेगा और जनता आपसे जुड़ेगी कि राजनीति में आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ना पड़ता है राजनीति में। और चापलूसी अगर करोगे तो आप ज़्यादा राजनीति में बढ़ नहीं सकते, और राजनीति में जनता के लिए लड़ोगे तो आप राजनीति में आगे बढ़ सक्सेस होंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जिनका नाम है राकेश सोलंकी जी, जो कि जनपद पंचायत खकनार जनपद पंचायत अध्यक्ष है। तो चलिए हम मिलते हैं उनसे। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहला बेसिक का क्वेश्चन कि आपका जीवन कैसा रहा, आपने शुरुआत किस तरीके से करी? देखिए, मेरा जीवन एकदम, हम गरीबी परिस्थिति से निकले हुए हैं। मेरे माँ बाप गरीबी परिस्थिति से निकले हुए हैं, और हम 4 भाई हैं, मेरी एक बहन है। तो मेरे 2 भाई हैं जिनको पढ़ाया जा रहा था, लेकिन मैं भी स्कूली उस टाइम में पढ़ाई चालू थी सन 2000 में। पर उसमें गरीबी परिस्थिति के कारण मेरे माँ बाप ने मेरी स्कूल छुड़वा ली थी। तो मैं उस समय से मेरा स्कूल छूटी, तो मैं सभी, क्योंकि 2 भाई मेरे पढ़ रहे थे, तो उस समय 2000 से मेरी स्कूल छूटी, और वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया। तो मैंने दूसरे के यहाँ, पहले यहाँ बुरहानपुर में ही मैंने 2 साल तक मैंने यहाँ काम किया, और मार्केटिंग लाइन में मैंने आपके बुरहानपुर पूरे क्षेत्र में मैंने 2 साल तक साइकिलों से व्यापार किया है यहाँ पर। उसके बाद फिर मैं खकनार गया। खकनार में मैंने 9 साल एक कृषि केंद्र पे काम किया। उसके बाद फिर मैंने काम लेके उसका एक अनुभव लिया। अनुभव लेने के बाद मैंने मेरी जो स्वयं की है कृषि केंद्र है, वो दुकान मैंने ओपनिंग की। ओपनिंग करने के बाद फिर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान, 2 दुकान मैंने, फिर बोरवेल वगैरह ऐसे काम में बिजनेस करता था। और मेरे कंस्ट्रक्शन का भी काम है, मैंने लाइसेंस बना लिया था, तो मेरा कंस्ट्रक्शन का भी काम है। तो ये सभी काम मैं करता था। साथ साथ में मैंने परिवार को सब साथ लेके मेरे भाइयों को पढ़ाया। जबकि मैं सबसे छोटा था, जबकि मेरे भाइयों ने, मेरे माता पिताओं ने मुझे पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि मैं छोटा था। तो लेकिन मेरी स्कूल छूट गई थी, तो मैंने भाइयों को, परिवार को, खेती, सभी को साथ लेके मैंने ये काम सब किया, उनको पढ़ाया। आज मेरे दोनों भाई जॉब पर हैं, गवर्नमेंट है, और मैं खुश नसीब मानता हूँ कि आज मैं छोटा होने के बाद बड़े भाइयों को पढ़ाया, और आज वो जॉब पर है। तो मैं अच्छा गर्व महसूस करता हूँ। उसके बाद फिर मेरी दुकान, मैंने जब कोल्ड ड्रिंक की दुकान और ओपनिंग की थी, उसके बाद मैंने ये 2015 में मैंने, जब सरपंच चुनाव आया तो मैंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद मैं सरपंच में जीता। जो कि मेरी एक मंशा थी कि मैं एक कुंवारा सरपंच हूँ पूरे जिले का, मैं शादी नहीं, तो मेरी एक मंशा थी कि मैं एक कुंवारा सरपंच हूँ। तो मुझे गर्व होना चाहिए कि एक जनता ने एक कुंवारे लड़के को, मतलब शादी नहीं हुए, एक पद पर बिठा दिया। फिर उसके बाद मेरी जो दुकानदारी थी, वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने को जनता ने इतने भरोसे से मुझे पद पर बिठाया, तो उनकी सेवा करना चाहिए। तो मैंने जो बिजनेस जो मेरा था, वो सब मैंने बंद कर दिया, कि अब मेरा एक ही माइंड में ये था कि अब मैं जनता की सेवा करूं। फिर मैंने जब से फिर राजनीति में आए, और आज ये पद पर। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आप एक गरीब परिस्थिति से थे, फिर उसके बाद आपने व्यापार भी करा, और उसके बाद राजनीति में आए, तो एक सक्सेसफुल व्यापारी बनने के बाद आप राजनीति का क्षेत्र कैसे चुना? वो टर्निंग पॉइंट क्या था, वो भी हम जानना चाहेंगे। मेरा बस टर्निंग पॉइंट यही था, मैं बिजनेस में था, मेरा माइंड पूरा बिजनेस, शुरू से मैंने बिजनेस ही किया, तो मेरा माइंड पूरा टोटल बिजनेस ही था। लेकिन उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट मेरा ये था कि बस मेरा एक ही मंशा थी कि मैं बुरहानपुर जिले का जो सरपंच जब चुनाव आया, तो मैं, मतलब एक
सभी जनता यहाँ की जो जो प्रतिनिधि को चुनती है, कोई एज में है, कोई बुजुर्ग रहते, कोई युवा रहते हैं, लेकिन मेरी एक मंशा थी कि मैं एक कुंवारा बनूं। बस मेरे माइंड में यही था कि मैं कुंवारा सरपंच बनूं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। और फिर आप सरपंच बने और अभी जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद जी पर जी हैं। जी तो वो कैसा सफर रहा और किस तरीके से आप एक जनपद पंचायत सदस्य बनना बहुत बड़ी बात है। जी जी और शायद खकनार जनपद है ना, बुरहानपुर शहर में बुरहानपुर जनपद पंचायत से बड़ा है। बड़ी है। तो वहाँ पर किस तरीके से आपको चीज़ें फेस करना पड़ी? देखो, मुझे यहाँ पर आज की कंडीशन ऐसी है कि मुझे सबसे लड़ना पड़ा, और मैं यहाँ जब ये पद पे पहुँचा हूँ तो बड़ी विपरीत परिस्थिति में पहुँचा हूँ मैं। मतलब सभी से लड़कर आज मैं जो मतलब जब चुनाव हुआ तो मुझे कुछ लोगों ने गिराने की भी कोशिश की, तो उनसे भी लड़ना पड़ा। कोई नहीं चाहते थे कि भाई ये चुनाव जीते, तो उनसे भी लड़ना पड़ा। जो लेकिन इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे को सहयोग दिया मेरे दोस्तों ने और युवाओं ने साथ दिया। तो क्योंकि मैं युवा हूँ तो मेरे से जितने भी ये लोग हैं सब युवा मेरे से ज़्यादा जुड़े, और युवाओं ने भी मेरा साथ दिया, और युवाओं की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। जी सर। सर, जैसे एक सक्सेस स्टोरी के पीछे कहीं ना कोई एक ऐसा क्षण भी आता है जहाँ पर व्यक्ति टूटता है। जी तो आपके जीवन का कोई ऐसा मोमेंट या क्षण जहाँ पर आपको ऐसा लगा होगा कि मैं हार गया हूँ या टूट गया हूँ और हताश हुए हूँ, तो वो अगर आप शेयर करना चाहें तो? एक ही है बस, मेरे जीवन में एक ही परिस्थिति आई थी कि परिवार से आदमी टूट जाता है। जब परिवार में कुछ परिस्थितियाँ विपरीत बन जाती है तो परिवार जब तक साथ नहीं दे तो परिवार से आदमी टूट जाता है। तो उस समय मेरी जो परिस्थिति बनी थी, जो परिवार के कारण ही मैं बहुत टूट चुका था। ऐसा कभी मन में भी आया था कि यार मैं यहाँ से छोड़ के सब चला जाऊँगा और मैं अकेली एक जीवन शैली जीऊँ। लेकिन मैंने मेरे माता पिता को मैंने देखा कि आज ये वो जो स्थिति में गरीबी स्थिति से निकले हुए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है, दिन रात बहुत मेहनत की है, और आज भी मेरे पिता बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे पिता का बहुत अच्छा उसमें साया है और बहुत आशीर्वाद है मेरे पिता का। तो इन्होंने वो परिस्थिति, और मैं अगर आज ये करके चले जाता तो उन पे क्या गुजरती थी, इसलिए मैंने बहुत सोच विचार किया और मैंने उस परिस्थिति को कंट्रोल किया, और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं माता पिता के साथ रहूंगा, और इनके लिए जो करूंगा वही मैं सब कुछ मेरे लिए अच्छा होगा। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने बिजनेस के बाद सरपंच से शुरुआत करी और अभी आप जनपद पंचायत अध्यक्ष तक के पद पे पहुंच चुके हैं। अब आने वाले टाइम में आप और क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से समाज में एक अलग सा मैसेज देना चाहते हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं? देखिए, जो जिस पद पे आज मैं बैठा हूँ तो मेरा ये जैसे जनप्रतिनिधि मैं आज अध्यक्ष के पद पे हूँ, तो मेरा ये दायित्व है कि इसके क्या क्या काम है। मेरे जहाँ तक मैंने अभी मेरे कार्यकाल से जब तक मैं अध्यक्ष बना हूँ, जब से मैंने ये देखा है कि मेरा एक ही फोकस है कि हर चीज़ जैसे जनता को जो शासन जो लाभ देता है वो शासन से जो जनता तक नहीं पहुँच पा रहा वो लाभ मिलना चाहिए। तो मेरी यही मंशा रहती है, तो जनता के लिए वो लाभ मिले। कि बहुत से ऐसी मेरी जब मैं सरपंच था तो उस परिस्थिति में ऐसा भी आया कि जनता लाइन में खड़ी रहती है लेकिन उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उसको सलाह नहीं मिलती। तो मेरा एक जानना है कि मैं ये उन जनता तक पहुंचाऊं जहां तक ये लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो नहीं पहुंच रहा है। तो मैंने अभी ज़्यादा फोकस किया है, हर गांव में जाता हूं, जैसे पंचायतों में जाता हूं मैं, और वो जनता को बुलाता हूं और वहां की समस्या पूछता हूं, और समस्या पूछने के बाद वहां का ये जो काम है कि ये सरकार द्वारा ये काम है वो ये काम होना चाहिए और वो काम होता है। उसके बाद मैंने अभी शिक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है, हमने शिक्षा पे फोकस किया है। मैं अभी स्कूल हॉस्टल सब चेक करता हूँ मैं, तो वहाँ कुछ कमी पेशियाँ है लेकिन अभी धीरे धीरे सुधार आ रहा है क्योंकि मैं औचक निरीक्षण करता हूँ। उससे जो भी कमी पेशी आ रही है, अब बहुत से अभी शिक्षा में वो बच्चे जो शासन द्वारा लाभ दिया जाता है हॉस्टलों में हो स्कूलों में, तो वहाँ लाभ नहीं मिल पाता है। तो वो अब जैसे मैंने औचक निरीक्षण करने से मेरे जैसे बाहर स्कूल और हॉस्टलों में एक फ़ायदा मिला है कि उसका वो जो शासन से जो लाभ मिलता है मिल रहा है। टीचर टाइम पर अभी जा रहे हैं, शिक्षक जहाँ जो स्कूल पे नहीं जाते थे लेकिन अब वो शिक्षक टाइम पर जा रहे हैं। तो एक ये मेरा है कि मैं आज जनप्रतिनिधि हूँ तो इसका एक पूरा मैं लाभ उठाऊँ, तो और जनता को भी पता चलना चाहिए
कि ये इसका एक ये हर प्रतिनिधि का एक दायित्व होता है और वो उसके लिए काम करना चाहिए। वो मैं ही नहीं, मैं हर जो प्रतिनिधि है वो ऐसा काम ग्राउंड लेवल पे करे तो आने वाला भविष्य बहुत सुधार हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि है ना, बहुत सारे लोग पद मिलने के बाद बहुत सारे अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, दायित्व को भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी होती है। बड़ी बात है कि आप जागरूकता के लिए इस तरीके से कार्य कर रहे हो और निरीक्षण के लिए स्वयं पहुंच रहे हैं वहाँ पर। और शिक्षा एक कहीं ना कहीं एक स्तंभ है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, और अगर आप उस पर कार्य कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। सर, जो सफलताएं आपने पाई है अभी तक जीवन में, और आप एक बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, तो ये सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखो, चोट खा के आदमी हीरो बनता है, वैसी बात है। तो हमने चोट खाया है सभी से, और चोट खा के पारिवारिक से लगाकर हर चीज़ से। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं आज जनपद अध्यक्ष बन जाऊंगा, लेकिन जो परिस्थितियां बनती है वो दिन पर दिन परिस्थिति। लेकिन मुझे सबसे श्रेय मैं अगर देना चाहूँगा तो मेरे दोस्तों यारों को दूंगा और मेरे युवा पीढ़ी को देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा तो मेरे जो दोस्त है, मेरे हमेशा जो मेरे हर सुख दुख में खड़े रहे। मेरा परिवार नहीं साथ में खड़ा रहा, लेकिन मेरे दोस्त खड़े रहे, और मैं ये श्रेय मेरे दोस्तों को देना चाहूँगा, युवा पीढ़ी को। यानी आप सबसे पहले तो अपने दोस्तों को, जो आप पद पर पहुंचे हैं, उसका श्रेय अपने दोस्तों को दे रहे हैं कि उन्होंने यहाँ तक आपको पहुंचाया। जी। बहुत बड़ी बात है सर। सर, एक छोटा सा मैसेज चाहिए हम देश के युवाओं के लिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देश को, युवाओं को, देखो जैसे मैं आज जनप्रतिनिधि बना हूँ, आज मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि 3 इडियट मूवी में जो बताया गया है कि जो मन में है वही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में युवाओं को बोल रहा हूँ कि राजनीति में आओ, पर जो मन में है, किसी को मंशा ये रहती है कि मैं पायलट बनूंगा, लेकिन उसके माँ बाप उसको पढ़ा नहीं पाते, या उसको नहीं पायलट मत बने तो इंजीनियर बन। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो युवा है वो उसका मन डाइवर्ट हो जाता है। तो उस परिस्थिति में ये करना चाहिए युवाओं ने कि जो मुझे करना है मैं वही करूँगा, जो मन में आ रहा है वही करूँगा, और आगे भी मैं यही तो उस पर वो सक्सेस होगा युवा भी। मीन्स कि अगर जो बच्चा जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है और वो पॉजिटिव मैसेज के साथ वो करेगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर। सर, एक और मैसेज, जैसे आप राजनीति के क्षेत्र से आते हैं और आज का युवा कहीं ना कहीं राजनीति से दूर जाता हुआ नजर आता है, तो आप उनके लिए राजनीति को लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? राजनीति, मेरे अगर युवा साथी राजनीति में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। राजनीति में अगर तुम सच्चे मन से अगर उतरोगे तो आपको आगे का दायित्व मिलेगा, और जनता आपसे जुड़ेगी कि राजनीति में आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ना पड़ता है राजनीति में। और चापलूसी अगर करोगे तो आप ज़्यादा राजनीति में बढ़ नहीं सकते, और राजनीति में जनता के लिए लड़ोगे तो आप राजनीति में आगे बढ़ सक्सेस होंगे। मैं यही करना चाहूँगा आगे युवाओं की राजनीति में आओ, लेकिन स्वयं डिसीजन ले, किसी के कहने पे डिसीजन ना ले। स्वयं अगर मन से डिसीजन लेंगे राजनीति में तो बहुत सक्सेस हो जाएगी। मीन्स कि अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो राजनीति समाज सेवा के लिए आइए जी, और सिर्फ समाज का किस तरीके से फायदा होगा, किस तरीके से उनको लाभ मिलेगा, उसके लिए अगर कार्य करते हैं तो आप राजनीति में आगे भी बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सर, हमारा अंतिम प्रश्न कि लीड लैब के इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, लीड लैब पर जो मेरा ये अनुभव है, मैंने देखा भी है, और मुझे बहुत अभी गर्व हो रहा है कि मुझे आज छोटे से मंच पे बुलाया और ये पूछा गया मेरे जीवन शैली पे क्या क्या हुआ, और ये बहुत अच्छा है। आज जैसे युवा पीढ़ी है, जैसे हर कोई जनप्रतिनिधि से लगाकर, हर बिजनेसमैन से लगाकर, कोई भी हर जॉब में जैसे जिस परिस्थिति में गुजर रहा है वो स्थिति आज ये बताई जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई किस परिस्थिति में आगे बढ़ रहा है और क्या क्या ठोकरें खा रहा है, और ठोकर खा के हीरो बनता है। तो ये ऐसी जो मंच पे बताया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं लीड लैब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी।